हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज की हमारी स्टोरी है द रम्पलस्टिल्टस्किन स्टोरी। थोड़ा नाम बड़ा है, चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारी स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ टॉप ऑफ लॉफ्टी हिल मीन्स, लॉफ्टी मीन्स ऊंची, ऊंची पहाड़ी। स्टूड मीन्स खड़ा था। स्टूड अ रिस्प्लेंडेंट गोल्डन कासल, मतलब कैसा था गोल्डन कासल, मतलब एक शानदार सुनहरा महल खड़ा था। कहाँ पे? एक ऊंची चोटी पे। एवरी फेसेट मीन्स इसका हर पहलू। फ्रॉम इट्स टावरिंग स्पायर्स टू द फर्निशिंग विद इन, मतलब कि उसकी जो ऊंची ऊंची मीनारें थी। टावरिंग मीन्स मीनार, फर्निशिंग विद इन मीन्स साज सज्जा। शिमर्ड विथ, शिमर्ड मीन्स कुछ चमकने वाला सा, बहुत चमकदार। प्योर 24 कैरेट गोल्ड, मतलब जो उसकी ऊंची ऊंची इमारतें थी वो जो कितनी, मतलब ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर अंदर की उसकी सजावट तक उसका हर एक पहलू क्या था? शुद्ध 24 कैरेट, 24 कैरेट सोने से चमक रहा था। इवन द मोट, इवन द मोट मीन्स सराउंडिंग मीन्स चारों ओर। इवन द मोट मीन्स जो खाई थी। द कासल वॉज फिल्ड विथ लिक्विड गोल्ड, जो महल के चारों ओर जो खाई थी वो भी कैसी थी? सोने से भरी हुई थी। लिक्विड मीन्स तरल, लिक्विड तरल, ठीक है, तरल। और खाई, मोट मीन्स खाई। और यहाँ पे क्या था? और यहाँ पे कुछ है लिखने के लिए? ओके, ठीक है। स्पायर्स मीन्स मीनारे। टावरिंग स्पायर्स मीन्स ऊंची ऊंची मीनारे, ठीक है। अपॉन विच द मोस्ट मैग्निफिसेंट गोल्ड स्वान्स, स्वान्स मीन्स आप समझ रहे हैं क्या होते हैं, ठीक है, जानवर जो पानी में रहते हैं। ग्लाइडेड ग्रेसफुली मीन्स जो, जिस पर शानदार सुनहरे हंस शान से क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। ग्लाइडेड मीन्स तैरना। विद इन दिस ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट मीन्स बहुत ही ज़रूरतमंद, जिसके पास बहुत दौलत होती है। अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स रहना। रेजिडेंट आ क्वीन मीन्स वहाँ पे एक दौलतमंद भव्य निवास में एक दौलतमंद रानी रहती थी। अ वुमेन ऑफ इंसैटिएबल ग्रीड मीन्स कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा। ग्रीड मीन्स लालची। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछला वाला स्लाइड चला गया है, तो ये मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो मैं ये वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। ग्रीड, इंसैटिएबल, ग्रीड मीन्स लालची, एंड और इरेटिक टेम्परमेंट मीन्स कैसी थी? स्वभाव की महिला थी, अस्थिर स्वभाव की महिला। Her reign was marked by tyranny मीन्स कैसा था? उसका जो शासन था मीन्स शासन कैसे भरा था? मार्क्ड बाय टाइनी मीन्स अत्याचार से भरा हुआ था। एंड हर सब्जेक्ट्स बर्डनड बाय हर अवेरिस, अवेरिस मीन्स मतलब कि जो उसके लोभ से लोग क्या हुए थे? दबे हुए थे। डिस्टार्टेड हर मतलब उस जो वो रानी थी
उसके लोभ से लोग दबे हुए थे, उसके अत्याचार से दबे हुए थे, और उसकी जो प्रजाजन थी, जितने भी मतलब उसकी प्रजा थी, वो क्या थी, उससे डिस्टेटेड हर मीन्स घृणा करती थी, घृणा करना। दिस वॉज हार्डली सरप्राइज, मतलब कि आश्चर्य की बात नहीं है। फॉर द क्वींस सोल ऑब्सेशन वॉज हर प्रीशियस गोल्ड। प्रीशियस मीन्स जो बहुत कीमती होता है, इम्पॉर्टेंट। मतलब कि क्योंकि यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जो रानी थी, रानी का एकमात्र जुनून था उसके क्या, कीमती सोने। ऑब्सेशन मीन्स जिसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पीछे थी, जिस चीज़ के वो बहुत ज़्यादा पीछे थी, ऑब्सेशन था उसका क्या, उसके जो गोल्ड के गहने थे, वो कीमती सोना। वंस मॉर्निंग, एक सुबह, अ कमोशन इरप्टेड इन द क्वींस ग्रैंड हॉल, मतलब कि रानी के भव्य हॉल में क्या हुआ, हंगामा हो गया। इंटर शी बूम्ड, मतलब बूम्ड मीन्स बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना। स्लैंडर, स्लैंडर सर्वेंट बॉय एंटर्ड, मीन्स स्लैंडर मीन्स दुबला पतला। एक दुबला पतला लड़का अंदर आया। बेरिंग अ एंटर, मतलब एक दुबला पतला लड़का एंटर करता है रूम में। बेरिंग द लार्ज स्क्रॉल, स्क्रॉल मीन्स सूची पत्र, मतलब हाथ में सूची पत्र लेके। ही अनफोल्ड इट एंड बिगन टू रीड, उसने क्या किया, उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। अ मैसेज हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द माइन, एक मैसेज आया है क्या, माइन की तरफ से, इस खदान की तरफ से। योर मैजेस्टी, महारानी। ही अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया है, उसने उसने अनाउंस किया। देन पर्स्ट, और रुक गया। हिज फीट सफलिंग नर्वसली, मतलब उसके पैर जो थे वो घबराहट से कांपने लगे। द क्वीन, महारानी। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होके मतलब बहुत ही मतलब इम्पेशेंट हो गई, उसे रहा नहीं गया। ग्लेयर्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा, उसके और देखा। स्पीक बॉय, मतलब बोलो लड़के। योर हेजिटेशन बोर्ड मी, तुम्हारी जो ये हिचकिचाहट है मुझे बोर कर रही है। आम वेल, अच्छा ठीक है। द स्क्रोल स्टेटेड दैट, स्टेटेड मीन्स कुछ कहना। ऑल द गोल्ड इज गॉन, सारा जो गोल्ड है वो चला गया है, सोना चला गया है। योर मैजेस्टी, महारानी। द बॉय प्रेजेंटेड द स्क्रोल टू क्वीन, जो लड़का था उसने क्या किया, उसने सूची पत्र, सूची पत्र, स्क्रोल मीन्स सूची पत्र, क्वीन के सामने प्रेजेंट किया। नो इम्पॉसिबल, शी श्रिंकल्ड, शी श्रिंक्ड मीन्स क्या बोली वो, कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। श्रिंक मीन्स चिल्लाना, वो चिल्लाकर बोली कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। बट इट वॉज ट्रू, पर यह सच था। द किंगडम्स, जो राज्य है, गोल्ड रिजर्व वर डिप्लेटेड, मीन्स भंडार, जो ये रिजर्व करके रखा हुआ था भंडार, वो क्या हुआ, खत्म हो गया था। द माइन्स बैरन, मीन्स जो खदानें थी वो क्या हो गई, बैरन मीन्स बंजर, यहाँ लिख देती हूँ, बंजर हो गई। नॉट अ सिंगल शैकल ऑफ गोल्ड रिमेंड, मतलब कि सोने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। द क्वीन, रानी ने
इनैग इनरैग मीन्स क्रोधित, क्या हुई, इरप्टेड इन फरी मीन्स गुस्से में भड़क गई, क्रोधित हो गई, गुस्से में भड़कना। ठीक है। सी समन्ड अ मीटिंग, समन्ड मीन्स एक बैठक बुलाना, डिमांडिंग द अटेंशन, डिमांडिंग द अटेंडेंस ऑफ एवरी मैन, मतलब उसने हर पुरुष की अनिवार्यता रखी कि सबको आना है, उसने ऐसा एक डिमांड किया। वुमेन और महिला, एंड चाइल्ड बच्चे, थ्रू आउट द किंगडम मीन्स उपस्थिति की सभी की मांग की। उसने मतलब इस लाइन का ये मतलब हो गया कि उसने प्रत्येक महिला, उसने प्रत्येक पुरुष, महिला एंड बच्चों के उपस्थिति की मांग की। ऑन द अपॉइंटमेंट डे मतलब जिस दिन अपॉइंटमेंट था उस दिन, द पॉपुलस गैदर्ड बिफोर द कासल गोल्डन गेट, मतलब जो जनता थी वो जनता महल के सुनहरे द्वार के सामने रानी के मतलब वहाँ पे गेट पे खड़ी थी और किसके, रानी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। क्वींस अराइवल, सडनली अचानक, अ ट्रम्पेट ब्लेयर्ड मीन्स क्या आवाज़ आई, एक अचानक तुरही, ट्रम्पेट मीन्स तुरही जो बजाते थे। इसको सही कर देते, सही कर इसको। ऑल हेल्ड द क्वीन मीन्स एक घोषणा हुई कि क्या, अ वॉइस प्रोक्लेम्ड, ऑल हेल्ड द क्वीन, अ वॉइस प्रोक्लेम्ड मीन्स एक घोषणा हुई कि रानी की जय हो। द क्वीन इमर्ज्ड मीन्स, इमर्ज्ड मीन्स सामने आना। हर गेज्ड स्वीपिंग अक्रॉस द assembled क्राउड मीन्स उसकी निगाहें पूरी इकट्ठी जो भीड़ थी उस पर घूम रही थी। वी नीड गोल्ड, हमें सोने की ज़रूरत, हमें मतलब सोने की ज़रूरत है, हमें चाहिए सोना, हमें सोने की ज़रूरत है। शी डिक्लेयर्ड, उसने क्या किया, उसने कहा। हर वॉइस रिंगिंग विथ अथॉरिटी, मतलब उसकी आवाज़ में अधिकार झलक रहा था। अथॉरिटी मीन्स अधिकार। एंड आई विल नॉट रेस्ट until someone provides it, और मैं जब तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे वो कोई उपलब्ध नहीं करा देता। सी पॉइंटेड टू अ यंग मैन इन द क्राउड, उसने पॉइंट इशारा करते हुए एक बहुत ही युवक, बहुत ही यंग युवक से उसने बोला, पॉइंट आउट किया, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ उसने उंगली दिखा के बोला, इशारा करते हुए। यू कैन यू ब्रिंग मी गोल्ड, तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए सोना ला सकते हो। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने उत्तर दिया। ओ नो योर मैजेस्टी, अरे नहीं महारानी। आई एम मेयरली अ वुड कटर डॉटर, मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ। वुड कटर मीन्स लकड़हारे, लकड़हारा। अच्छा, एक वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और एक मतलब होता है जंगल, ध्यान रखना इस बात को। विदाउट हेजिटेशन मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के। अ क्वीन थंडर्ड मीन्स, थंडर मीन्स गरजना। कास्ट दिस इम्प्यूडेंट गर्ल इनटू द, लड़की को, इस जो लड़की ने बदतमीजी किया है इसको कहाँ डालो, काल कोठरी में डाल दो, डांजियन। द गार्ड्स स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स तेज गति से, तेजी से।
अप्रीहेंडेड हर एंड लेड हर टू द डेप्थ ऑफ द कासल। मीन्स क्या किया, जो पहरेदार थे उसने उस लड़की को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया, जल्दी ही पकड़ लिया तुरंत, और महल की गहराई में लेके गए। डेप्थ मीन्स गहराई, ठीक है। फियर एंड एंग्जाइटी ग्रिप्ड द क्राउड। मीन्स भीड़ में भय और चिंता का माहौल बन गया। इट वॉज क्लियर दैट दिस क्रूअल, ये स्पष्ट था कि यह क्रूर था। ग्रीडी लालच, ग्रीडी क्वीन, लालची रानी, वुड स्टॉप एट नथिंग टू सेटिस्फाई हर इनसैटिएबल लस्ट फॉर गोल्ड। मतलब कि जो असंतुष्ट मतलब जो रानी थी, जो लालची रानी थी, वो क्या थी, उस अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए वो कुछ भी करने से नहीं चूकेगी। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। द क्वीन पॉइंटेड टू यंग बॉय, मतलब कि उस लड़की ने एक यंग लड़के की तरफ पॉइंट आउट किया। स्टैंडिंग डिसाइड, डिसाइड मीन्स के बगल में, जो खड़ा था किसके बगल में, अपने पेरेंट्स के बगल में। यू बॉय, तुम लड़के। यस योर मैजेस्टी, हाँ मेरी रानी, हाँ रानी। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। हिज पेरेंट्स एक्सचेंज वरीड ग्लांस, मीन्स चिंता, चिंतित नज़रों से देखना, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको चिंता भरी नज़रों से देखा। नोइंग देयर सन पॉजेस्ड नो गोल्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे के पास सोना नहीं है। स्पीक, बोलो। द क्वीन डिमांडेड, क्वीन ने पूछा, रानी ने पूछा। कैन यू ब्रिंग मी गोल्ड, क्या तुम मेरे लिए सोना ला सकते हो? उसने बोला, वेल योर मैजेस्टी, रानी। द बॉय स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हथलाना, बॉय हथलाते हुए बोला, हथलाता, द बॉय स्टैमर्ड, बॉय हथलाया। आई एम फार्मर सन, मैं एक किसान का लड़का हूँ। एंड आई कैन टर्न स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, मतलब कि मैं भूसे को सोने में बदल सकता हूँ, ठीक है। या पुआल कहा जाता है उसे, ठीक है, उसको बदल सकते। द क्वीन सामंड द गार्ड, क्वीन ने पहरेदारों को बुलाया। कन्फाइंड दिस बॉय टू द बॉर्न, मीन्स कि इस लड़के को खलिहान में बंद कर दो। शी ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, किसने, क्वीन ने। ही मस्ट ट्रांसफॉर्म ऑल माई स्ट्रॉ इनटू गोल्ड बाय सनराइज, मीन्स शायद ही वो भूसे को सोने में बदल देगा सूर्योदय तक। और फेस इंटरनल इम्प्रिजमेंट इन द डंजियन, मीन्स फिर कालकोठरी के अनंत काल के लिए कैद कर लिया जाएगा। मेरी कालकोठरी में हमेशा के लिए उसे कैद कर लिया जाएगा। द गार्ड्स सीज्ड, सीज्ड मीन्स पकड़ लेना, ठीक है। शीज्ड मीन्स पकड़ लेना। द गार्ड सीज द बॉय एंड थ्रू हिम इनटू द बार्न, मतलब कि कहाँ फेंक दिया, खलिहान में फेंक दिया उसे, खेतों में, उसको पकड़ के खलिहान में फेंक दिया। लुकिंग द डोर विथ हैवी चेन एंड पैडलॉक, पैडलॉक मीन्स ताले, किससे बंद कर दिया, जो दरवाज़ा था उसको हैवी चेन, मोटे मोटे जंजीरों से और एक मोटे ताले से बंद कर दिया। डार्कनेस डिसेंडेड, मतलब कि अंधेरा छा गया। डिसेंडेड मीन्स छा जाना। बाय द बॉय सेट amidst
द बॉय सेड एमिडस द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स बताया था मैंने क्या, भूसा या पुआल। लड़का कहाँ था, किसके बीच में बैठा हुआ था, पुआलों के बीच में। लड़का जो था वो पुआलों के बीच में बैठा हुआ था। हिज हैड इन हिज हैंड, जो उसका हाथ था उसके अपने सर पे रखा हुआ था, उसने अपने सर को थामे हुआ था। वट आई एम वट वट एम आई टू डू, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए। ही डिस्पैर्ड मीन्स वह निराश हो गया। आई मेयरली विश टू अवॉइड द डंजन मीन्स कि मैं बस कालकोठरी से बचना चाहता था। आई हैव नो आइडिया हाउ टू टर्न स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं पुआल को या भूसा को कैसे गोल्ड में बदलूं, सोने में बदलूं। Pondered his predicament. As he pondered his predicament means जब वह अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था, a strange phenomenon occurred means अजीब सी घटना घटी, ठीक है। a brilliant light erupted, एक चमकदार रोशनी फूटी। and diminutive जिनी मैटरलाइज्ड, एक छोटा सा जिन प्रकट हो गया। आई कैन हेल्प यू, मैं मदद कर सकता हूँ। आई द जिनी डिक्लेयर्ड, जिनी ने घोषणा की। वट कैन यू डू, द बॉय इंक्वायर्ड, मीन्स इंक्वायर्ड मीन्स पूछना, ठीक है। लड़की ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। आई कैन ट्रांसफॉर्म स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, मैं पूरे जो ये भूसा है मैं उसको सोने में बदल सकता हूँ। एंड सेव यूर फ्रॉम अ लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और तुम्हारी जीवन को मैं बचा सकता हूँ पूरी ज़िंदगी कारावास से। अ जिनी रिप्लाइड, एक जिनी ने, जो जिनी था वो उसने रिप्लाई किया। द बॉय फेस्ड विथ नो अदर ऑप्शन, उसको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा, विकल्प नहीं था उसके पास कोई। रिलेक्टेंटली अग्रीड, सो वो क्या हो गया, वो अनिच्छा से अपनी सहमति, उस मतलब उसकी इच्छा तो नहीं थी पर फिर भी वो सहमत हो गया। वेल, बहुत अच्छा। अजिनी सेड, जिनी ने क्या बोला कि जिन ने कहा कि बहुत अच्छा। विद अ फ्लिक ऑफ इट्स रिस्ट, मतलब कि कलाई पे एक झपटे से। अ लूम अपीयर्ड, मतलब एक क्या हुआ, कुछ लूम्ड मीन्स कुछ प्रकट हुआ। एक करघा, आप उसे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ मशीन टाइप की होती है, ऐसा कुछ, ठीक है, आप उसको सर्च करके देख लेना। तो वो चीज़ प्रकट हुई। द जिनी सैट डाउन, जिनी बैठा। एंड बिगन टू वीव मीन्स बुनाई करना। और उसने क्या करना, बुनाई करना चालू कर दिया। मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग द स्ट्रॉ इनटू शिमरिंग गोल्ड, मैजिक हुआ मतलब जादुई तरीके से जो पुआल था वो कैसे बनते गए, सोने में बदल गए। बाय सनराइज मतलब सूर्योदय तक, द बार्न वॉज ओवरफ्लोइंग विथ द माउंटेनिंग ऑफ गोल्ड, मतलब कि जो सूर्योदय तक खलिहान सोने की पहाड़ से भर गया। फॉर सरप्राइजिंग फॉर सरपासिंग द वेल्थ ऑफ एनी माइन मीन्स कि जो किसी भी खदान की संपत्ति से कहीं ज़्यादा था। द बॉय लड़का हाउएवर हालांकि बिगन टू वीप मीन्स रोना। आई सेव्ड यू फ्रॉम द एविल क्वींस क्लचेस मीन्स क्लचेस, मतलब कि मैं तुम्हें दुष्ट रानी के चंगुल से बचाया। द जीनी एक्सक्लेम्ड मतलब जीनी ने हैरानी से कहा। बिविल्डर्ड, तुम क्यों रो रहे हो। वाई द टीयर्स, आई वेप्ट बिकॉज, मैं रो रहा हूँ क्योंकि आई एम नाव योर स्लेव, मतलब कि मैं अब तुम्हारा गुलाम हूँ। द बॉय सोब्ड, मतलब कि जो लड़का था उसने क्या बोला, रोया।
आई विल नेवर सी माई फैमिली अगेन, मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। दे लव मी डियरली, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई कैन नॉट बेयर द थॉट ऑफ लिविंग विदाउट दैम, और मैं उनके बारे में मतलब मैं उनके बिना जीने का भी नहीं सोच सकता। द जिनी टस्ड बाय द बॉयज़ फ्लाइट, मतलब कि जो जीनी था उसने क्या किया, उसने लड़के की दुर्दशा देखकर जीनी ने एक आशा की किरण दिखाई। ऑफर्ड अ ग्लिमर ऑफ होप मीन्स आशा की किरण। ठीक है। आई विल ऑफर यू अ चांस, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। इट सेड विथ द मिशीवियस ग्लेंट इन इट्स आई, मतलब शरारती चमक। ठीक है, कि उसने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ ये बातें कही। इफ़ यू कैन गेस माई नेम, अगर तुम मेरा नाम गेस कर लेते हो, बाय सनराइज टमोरो, सूर्योदय कल के सूर्योदय तक, आई विल ग्रांट यू योर फ्रीडम, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। नाउ अब टू गो टू योर फैमिली, अब तुम अपने फैमिली के पास जाओ। एंड रिटर्न टू माई हट इन द फॉरेस्ट टुमारो मॉर्निंग, और क्या बोला कि कल सुबह जंगल में मेरी झोपड़ी में वापस आ जाना। द बॉय रीच्ड होम, बॉय अपने जो लड़का था वो अपने घर पहुंच गया। ओवर जॉय टू सी हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे उसे देखकर बहुत ही खुशी से उसकी ओर दौड़े। दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। हिज मदर एक्सक्लेम्ड, उसकी मदर ने आश्चर्य से बोला। हर आई वाइट विथ अस्टोनिशमेंट, मतलब कि उनकी आंखें आश्चर्य से फैलते हुए उसकी फैल गई थी। वट हैव यू डन, कि तुमने क्या किया। ओ माई डियर सन, ओ मेरे प्यारे बेटे। हिज फादर क्राइड, उसके पिता जो थे वो रो रहे थे। वी डिज़ायर्ड, वी डिस्पेयर्ड ऑफ एवर सीइंग यू अगेन, हमने सोचा कि हमें उम्मीद थी कि हम तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। डिड यू डिसीव द क्वीन, कि क्या तुमने रानी को धोखा दिया। डिसीव मीन्स धोखा देना। यू हैड नो गोल्ड, तुम्हारे पास तो कोई सोना नहीं था। हाउ डिड यू रिटर्न, कि तुम कैसे वापस आ गए। द बॉय रिकाउंटेड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनकाउंटर्स, मतलब कि लड़के ने अपनी असाधारण घटना के बारे में बताया। एनकाउंटर्स मीन्स घटना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। हिज पेरेंट्स लिसनड इन स्टनिंग साइलेंस, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके माता पिता वो कैसे थे, मतलब स्तब्ध होकर चुपचाप सुन रहे थे। हिज माउथ अगैप्ड मीन्स उसके उनके जो मुंह थे वो खुले के खुले रह गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत काम आती है। ठीक है, द माउथ इज गैप्ड मीन्स उनके मुंह खुले के खुले रह गए ये चीज़ें सुन के। सन, हिज फादर सेड, जो लड़का था बेटा, हिज फादर सेड, उनके पिता ने कहा। आई नो द कॉटेज यू डिस्क्राइब, मैं जानता हूँ उस झोपड़ी को जो तुमने वर्णन किया। इट लाइज डीप विद इन द फॉरेस्ट, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसा है, जंगल के बहुत अंदर है। वी विल वेट फॉर नाइट फॉल and venture it into the forest to seek clues that might reveal the name of this magical being, मतलब कि हम क्या करेंगे, मिडनाइट फॉल मतलब कि हम रात का इंतज़ार करेंगे और क्या करेंगे, वेंचर इनटू द फॉरेस्ट टू सीक, और हम क्या करेंगे, जंगल में जाकर सुराग ढूंढेंगे। क्लू मीन्स सुराग। एंड दैट माइट रिवील द नेम ऑफ दिस मैजिकल बीइंग, और हम क्या करेंगे, उस जादुई प्राणी का नाम का पता, जिससे उसके नाम का पता चल सकेगा और वो रिवील हो जाएगा, मतलब जो खुलासा है उसके नाम का वो हो जाएगा। एज नाइट फेल, मतलब जैसे ही रात हुई, दे वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो क्या हुए, जंगल की ओर चल पड़े। गाइडेड बाय द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल, कैसे, टिमटिमाती रोशनी के मोमबत्ती के टिमटिमाती रोशनी के सहारे वो जंगल में अंदर चले गए। They reached a small white cottage, वो कहाँ पहुँचे, एक सफ़ेद से झोपड़ी के पास पहुँचे। स्मोक कर्लिंग फ्रॉम इट्स चिमनी, जहाँ की चिमनी से धुआं निकल रहा था। इनसाइड, अंदर, द जीनी sat बिफोर अ क्रैकलिंग फायर,
कहाँ बैठा था? जिनी आग के सामने, एक चटकती हुई आग के सामने बैठा हुआ था। प्लेइंग अ हार्ड एंड सिंगिंग, क्या कर रहा था? वीणा बजा रहा था। हार्प, प्लेइंग अ हार्प, हार्प मीन्स वीणा, वीणा बजा रहा था और गा रहा था। टुनाइट, टुनाइट, रात रात, माई प्लान, मेरी जो योजनाएं हैं, आई मेक, मैंने बनाई हैं। टुमारो, टुमारो, कल कल, द बेबी आई टेक, क्या करूँगा? बच्चा ले जाऊँगा। द क्वीन विल नेवर विन द गेम, और जो रानी है वो कभी भी खेल नहीं जीत पाएगी। फ्रॉम द रम्पल स्टिल स्किन इज़ माई नेम, मतलब उसका नाम क्या है उसने वो खुद ही रिवील कर दिया। द रम्पल स्टिल स्किन मेरा नाम है। द बॉय एंड हिज पेरेंट्स एक्सचेंज ट्रिम्फेंट ग्लैंस, मतलब कि जो माता पिता ने एक दूसरे को विजयी नज़रों से देखा। दे रिटर्न होम, और वो अपने घर वापस लौट आए। देयर हार्ट्स फिल्ड विथ होप, उनके जो दिल थे वो किससे? उम्मीद से भर गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द बॉय रिटर्न द जिनी कॉटेज, जो लड़का था वो किसकी झोपड़ी में आ गया? जिनी के वापस झोपड़ी में आ गया। यू विश टू गेस माई नेम, क्या तुमने मेरा नाम का अनुमान लगा लिया या अनुमान लगाना चाहते हो? यू विश टू गेस माई नेम, क्या तुम मेरे नाम का अनुमान लगाना चाहते हो? द जिनी इंक्वायर्ड, जिनी ने पूछा। द बॉय हेजिटेटेड, बॉय हिचकिचाते हुए। फिंग अनसर्टेनली, मतलब कि दिखावा करते हुए, अनिश्चितता का दिखावा करते हुए बोलता है। स्पीडविक, तुम्हारा नाम स्पीडविक है। ही वेंटर्ड मीन्स उसने हिम्मत करके उसे पूछा। ही हंसने की आवाज़ आई। स्पीडविक इज़ नॉट माई नेम, मेरा नाम स्पीडविक नहीं है। द जिनी चकल्ड, चकल्ड मीन्स हंसते हुए बोलना। गेस अगेन, फिर से गैस करो, फिर से सोचो। ओ वेल, अच्छा। परहैप्स गोल्डस्पिन, शायद गोल्डस्पिन। द बॉय सजेस्टेड, बॉय ने सुझाव दिया। हाँ हाँ हाँ, फिर से हंसने की आवाज़ आई। और गोल्ड स्पिन इज़ नॉट माई नेम, ट्राई अगेन, मतलब गोल्ड स्पिन मेरा नाम नहीं है, फिर से ट्राई करो। द बॉय लीन्ड फॉरवर्ड, द बॉय लीन्ड फॉरवर्ड मीन्स लड़का आगे झुका। अ स्लाई स्माइल, अ स्लाई स्माइल प्लेइंग ऑन हिज लिप, उसके होठों पर एक दूर सी मुस्कान थी। व्हाट अबाउट रम्पल स्टिल स्किन, क्या ख्याल है रम्पल स्टिल स्किन के बारे में? जिनी श्रिंक्ड हिज इन फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि वो क्या हुआ? हताशा में चिल्लाया। इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ओनली माई मदर नो माई स्किन, मेरा नाम कौन जानता है? सिर्फ मेरी माँ जानते हैं। दिस इज़ प्रॉस्पेटेरियस मीन्स कि ये बेतुकी बात है, ठीक है। इन अ फिट ऑफ रेंज, गुस्से में आकर। द जिनी टोर एट इट्स हेयर, वो अपने बाल नोच लिया। स्प्लाइटिंग इटसेल्फ इनटू टू आइडेंशियल बीइंग, मतलब कि खुद को दो समान प्राणियों में विभाजित कर लिया। यू शैल बी माई स्लेव, मतलब कि जिन ने घोषणा की तुम मेरे गुलाम बनोगे। वन जिनी डिक्लेयर्ड, जिनी ने क्या बोला? उस मतलब जिनी ने डिक्लेयर किया, जवाब दिया। नो यू शैल बी माई स्लेव, नहीं, दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं, तुम मेरे द अनदर रेस्टोरेटेड, मतलब कि दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं, तुम मेरे गुलाम बनोगे। द बॉय टू जिनी एंगेज्ड इन अ फ्यूरियस बैटल, मतलब दोनों जिन के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर का लाभ उठाकर लड़का झोपड़ी से निकलकर कहाँ भाग गया? द बॉय स्लिप्ड आउट द कॉटेज, मतलब कि झोपड़ी से निकल के वो कहाँ भाग गया? इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में भाग गया। रिटर्निंग सेफ्टी टू हिज फैमिली, कहाँ से? अपने फैमिली के पास सेफ्टी से वो पहुँच गया। द बॉय एंड हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब कि जो उसकी फैमिली थी हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। वाइल द फेट ऑफ द वेरिंग जिनी रिमांडेड अननोन, मतलब कि जबकि जो युद्धरत जिनी थे वो उनका जो भाग्य था वो अज्ञात रहा। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, मतलब उस दिन के बाद से द लिटिल वाइट कॉटेज स्टूड एम्प्टी, जो लिटिल छोटा सा वाइट कॉटेज था, छोटी सी झोपड़ी थी सफ़ेद कलर की, वो कैसी थी? एकदम खाली रहने लगी।
चिलिंग रिमाइंडर ऑफ द बॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनकाउंटर्स, मतलब कि जो लड़के को असाधारण मुठभेड़ की एक डरावनी सी याद दिलाती रहती थी। हमारी आज की स्टोरी, और बहुत ही ज़्यादा ये लंबी थी पर इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा थी। मुझे पर्सनली ये स्टोरी बहुत बहुत पसंद आई, और आई होप कि आप लोग को भी बहुत पसंद आई होगी। और ये जितनी भी मैंने ट्रांसलेशन किया, आई होप कि आप लोग को सब इजी वे में समझ में आ गया हो। कहीं कहीं मैंने जो लिख दिया है तो आप उसको भी समझ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज मिलेंगे ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तो चलिए, आज सो मच।